अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हम पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम सेकंड इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री को डिस्कस करना चाह रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टील इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन स्टूडेंट्स हमें पता है कि दुनिया में मजबूत तरीन जो मेटल है, जिसको वाइडली जब से इंसान ने मेटल्स के साथ इंटरेक्ट किया और उनका इस्तेमाल शुरू किया तो आयरन जो थी उसको यूज किया जाने लगा। लेकिन आयरन के साथ एक प्रॉब्लम जो है वो आती है कि उसको जंग लग जाता है, और जितनी मर्जी मजबूत चीज हो लोहे से बनी हुई वो बिल्कुल जो है कुछ अरसे में नकारा हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। तो वो जो आयरन को जंग लगना था, रस्टिंग ऑफ आयरन थी, वो थोड़ा सा जो थी आयरन के इस्तेमाल को हमें कह लें कि एक नेगेटिव पॉइंट देती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए कई सारे जो है टेक्निक्स को यूज किया गया, कोटिंग, प्लेटिंग और दूसरी मेटल्स को ऐड करके हम जो है हमारा आयरन उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो स्टील इंडस्ट्री है वो क्या काम कर रही है और किस किस टाइप का जो है हम आयरन को यूज कर रहे हैं और उससे हम किस तरह की प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम बात करें तो और जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है आयरन का। और का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जब हम जमीन से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो प्योर हालत में नहीं होती, वो और की फॉर्म में होती है। मेटलर्जी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह हम ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। तो ओर जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है आयरन का। तो आयरन जब हम जमीन से निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो स्टूडेंट्स हम ओर से उसको निकाल के इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए आयरन को मेल्ट करते हैं, हॉट एयर उसमें से गुजारी जाती है, ऑक्सीजन को पास करते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास इम्प्योरिटीज जो है अलग हो जाती है। इम्प्योरिटीज को फ्री करने के लिए हम उसको मेल्ट करते हैं, उसमें से हॉट एयर को पास करते हैं, हमारे पास फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज आ जाता है आयरन। स्टूडेंट्स उसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपाउंड्स बनाने के लिए आयरन के हम उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, ठीक है। बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन, इधर लिख लें, बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन we get compounds of iron, ठीक है। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स बना लेते हैं। सोर्स ऑफ आयरन हो गया। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पिग आयरन। पिग आयरन जो है आयरन की एक टाइप है। कार्बन और लाइमस्टोन को हीट करने से हमारे पास पिग आयरन आता है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए इक्वेशन बनाकर लिखी है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अलग पॉइंट्स बनाकर लिख दी है कि व्हाट इज पिग आयरन। कार्बन और लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन चूने के पत्थर को कहते हैं स्टूडेंट्स। पिग आयरन को हमने डिस्कस किया है कि कार्बन और लाइमस्टोन को हीट करने से पिग आयरन बनता है। तो स्टूडेंट्स जो लाइमस्टोन है वो चूने का पत्थर होता है। कार्बन को जब हम लाइमस्टोन के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास पिग आयरन बनता है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्योर आयरन क्या है। मैंने आपकी बुक में से पैराग्राफ्स में से ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं। प्योर आयरन, जब हम स्क्रैप को ऐड करते हैं लाइमस्टोन में और उसको दोबारा फर्नेस में गर्म किया जाता है। फर्नेस स्टूडेंट्स भट्टी को कहते हैं, भट्टी, ठीक है। तो भट्टियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। जब हम जो स्क्रैप बचा कुचा होता है आयरन का उसको लाइमस्टोन के साथ दोबारा फर्नेस में गर्म करते हैं तो हमारे पास प्योर आयरन आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्योर आयरन कैसे बनता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं आयरन की जो सबसे बेस्ट फॉर्म है स्टील। एडिंग कार्बन फॉर एक्स्ट्रा हार्डनेस, अगर हम लोहे की में ज्यादा हार्डनेस चाहते हैं तो हम उसमें मजीद जो है कार्बन को ऐड करते हैं एक्स्ट्रा हार्डनेस के लिए, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स आ सकता है एमसीक्यूज में कि 1.7% कार्बन होता है स्टील के अंदर, ठीक है। तो
स्टील आ सकता है कि स्टील कैसे बनती है, एडिंग एक्स्ट्रा कार्बन। यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि स्टील के अंदर 1.7% कार्बन होता है, उसके लिए हम अगर उसमें कार्बन को ऐड करते हैं तो हम स्टील जो है उसको बना लेते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होती है? स्टेनलेस स्टील के जो है यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह को यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ क्रोमियम, निकल एंड मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम, निकल और क्रोमियम, इन तीनों का मिक्सचर करके हम स्टेनलेस स्टील को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेनलेस स्टील को ऑब्टेन करने के लिए हमें ये जो 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है, इनके मिक्सचर से स्टेनलेस स्टील बनती है, जिसके बर्तन बनते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील का बर्तन है उसे जंग नहीं लगता, खराब नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में हार्डनेस इतनी ज्यादा होती है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स में प्लाजाज या हम बिल्डिंग्स और ट्रैक्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टील को यूज करते हैं। आपकी बुक में स्टील के 1-2 यूजेस हैं, उसको आपने लिखने हैं, स्टील के यूजेस भी साथ लिखें, क्योंकि स्टील की हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री है वो कराची में है। रशिया की कॉर्पोरेशन से पाकिस्तान जो थी स्टील मिल बनी थी और उसमें आपके पास हजारों वर्कर काम करते हैं। पाकिस्तान में स्टील से बनी हुई अशिया, आयरन कंटेनिंग या स्टील से बनी हुई जो अशिया है वो वर्ल्ड फेमस हैं, खास करके गुजरावाला और जो सियालकोट है उनकी प्रोडक्ट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो फेमस हैं। स्टील और स्टेनलेस स्टील की स्टूडेंट अगर बात करें तो इससे हम अलाते जराही यानी कि सर्जरी के जो टूल्स या जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम बनाते हैं। तो अलाते जराही के लिए आपको पता है सर्जिकल की चीजों के लिए गुजरावाला और सियालकोट काफी फेमस हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास पता है कि पाकिस्तान में जो सर्जरी की प्रोडक्ट्स हैं, ये तो हो गया, या ये भी आप एमसीक्यू के लिए कर लें, आपको आ सकता है कि सर्जरी की प्रोडक्ट्स के लिए पाकिस्तान की कौन सी सिटी फेमस है, तो गुजरावाला और सियालकोट पाकिस्तान में सर्जरी की इक्विपमेंट्स के लिए फेमस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री को कवर किया। कुछ 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिए कि पिग आयरन, प्योर आयरन स्टील और स्टेनलेस स्टील, इन पे आ सकता है कि इनके बारे में लिखें। एक लाइन का आंसर है, ज्यादा आपने इसको इलेबोरेट नहीं करना। ये अगर आप जैसे मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है इससे भी कर लें तो काफी बेहतर है। ये हमारी जो है स्टील इंडस्ट्री कवर होती है, इसको खुद भी पढ़िए, पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं इसको नोट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।